अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, अपनी लाइफ से खुश होंगे। आज हम लोग दोबारा एक नई वीडियो को देखेंगे, एक नई स्लाइड को देखेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था मैं क्लास 12 और 11 का सिलेबस पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें गाइडलाइन दे देता हूँ। देखिए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन सब्जेक्ट्स पे अगर हम लोग गौर करते हैं तो इस पे तो सारा काम आप लोगों को मिल जाया करेगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गई, इस्लामियात हो गया, ये आप लोगों को नोट्स वगैरह ख़रीदने पड़ेंगे। वहाँ से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपना कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, डिटरमाइनेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकें, वो सारी कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे स्पीड है, किसी बंदा कोई बंदा भाग रहा है, उसकी स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करते हैं तो हम लोग लेंथ हो गई, लंबाई, जो लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं। टाइम हो गया, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। और इस किस्म की जितनी भी मेजरेबल चीज़ें होती हैं, डिटरमाइनेबल चीज़ें होती हैं, इनको हम मेजर और डिटरमाइन कर पाएँ तो उसके हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हम लोग को दो चीज़ें चाहिए होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले उनका चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा चाहिए होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन। नहीं, हम लोग को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, हम लोग को पर्टिकुलर यूनिट चाहिए होता है। पर्टिकुलर यूनिट से मुराद वो यूनिट होता है जो कि एक्सप्रेस करता है इसको, फिजिकल क्वांटिटी को। हम लोग को ये दो चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि वो 10 किलोमीटर तक भागा, तो 10 इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड है। सही है। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आसानी के लिए, 10 किलोमीटर्स, तो 10 जो है यहाँ पे ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर जो है ये पर्टिकुलर यूनिट है। ठीक है। तो हम लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटी में किसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर यूनिट। आगे चलते हैं तो बच्चों, हम लोग को पता होना चाहिए कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसे हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहती हैं, और एक कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज़। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। बेसिक का मतलब क्या होता है? आम, कॉमन, जिससे जड़ शुरू हो। सही है। तो फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलके नहीं बनी होती, ये अपनी ही क्वांटिटी होती है, इनसे मिलके दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट फॉर्म बाय अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फ्रॉम दीज क्वांटिटीज़ न्यू क्वांटिटीज़ या ड्राइव क्वांटिटीज़ आर फॉर्म। और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती है। जैसे स्पीड है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैं फिर दोबारा यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हमने मैंने वी से एक्सप्रेस कर रहा हूँ स्पीड को, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। बैटरी में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो मैं जो डिस्टेंस है ये आप लोगों का कहलाएगा क्या? ये आपका कहलाएगा, ये तीनों वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ तीनों हैं, तीनों को हम मेजर कर सकते हैं। स्पीड, डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, और स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने काउंटिंग को मेजर कर सकते हो? नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी? बेसिक क्वांटिटी कहलाएगा। इसकी मदद से हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं। टाइम है, टाइम की मदद से हम स्पीड निकाल रहे हैं। जो वेलोसिटी, सॉरी, जो स्पीड है ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये आपकी कहलाएगी ड्राइव क्वांटिटी। देखो बेटा, 7 किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, सॉरी 7 किस्म की बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग, दोज क्वांटिटीज़ आर टर्म्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फ्रॉम इन विच other quantities can be formed. From these quantities, other quantities या drive quantities are formed. These are not formed by physical quantities. ठीक है। हम लोग 7 क्वांटिटीज़ की बात करेंगे जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जो कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में, टाइम को हम लोग सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। अब ऐसे यूनिट किसे कहते हैं? देखो, 1960 के अंदर एक गैवाना मीटिंग बैठी थी जिसमें 3 किस्म के सिस्टम्स चल रहे थे। सही है। एक FPS चल रहा था, एक CGS चल रहा था, एक MKS। तो मसला होने लगा था कि एक कंट्री में जाओ तो MKS है, एक कंट्री में जाओ तो FPS है, एक कंट्री में जाओ तो CGS है। तो इन सब को अडॉप्ट करके एक ही सिस्टम बना लिया है जिसका नाम था MKS सिस्टम, और इसी को हम लोगों ने ऐसा यूनिट करा दे दिया। MKS का मतलब क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। CGS जो इस्तेमाल होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS जो इस्तेमाल होता है, ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है FPS वाला। एक मिनट, ये वाला
ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है, इसको हम बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकेंड। आगे चलते हैं, सेकंड की ड्यूरेशन बताई हुई है। सेकंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ द 9 192 631 770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ये आप लोगों के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए है, समझाने का इसमें कुछ टॉपिक नहीं है। जो 9 192 631 670 जो पीरियड्स ऑफ रोटेशन जो होती हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ग्राउंड आइटम्स के, उसको हम कहते हैं क्या, सेकंड। किलोग्राम किसे कहते हैं? किलोग्राम दरअसल यूनिट होता है मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर या एमकेएस सिस्टम के अंदर, जो कि ऐसा यूनिट में होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने डिफाइन करा है यहाँ पे, या आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं केल्विन यहाँ पे डिफाइन हुआ है। केल्विन का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 273.16 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कैंडेला की डेफिनेशन है मोल, आपको पता है। ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। एग्जांपल इनकी होती हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया और वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम आप बोल सकते हैं। अब डायमेंशन की तरफ चलते हैं बच्चों। डायमेंशन जो होती है फिजिकल क्वांटिटी की, वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिलेशन शो करती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी से। डायमेंशन जो भी फिजिकल क्वांटिटी की होगी वो डिफाइंड होती है एज द उस फिजिकल क्वांटिटी है क्या रिलेशन है ड्राइव क्वांटिटी है। इसको समझते हैं पहले। जो मास होता है हम डायमेंशन में उसको कैपिटल एम ले लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। टाइम के लिए टी कैपिटल ले लेते हैं और लेंथ के लिए एल कैपिटल ले लेते हैं। बाकी इसके यूनिट लिखे हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में और लेंथ को मीटर में। वेलोसिटी की यहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशन निकालने की कोशिश करी है। वेलोसिटी लिया और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बेटा, यहाँ पर एक बात अच्छी तरीके से बात समझने की ये है कि जो वेलोसिटी है, या तो आप लोगों को अगर इस तरीके से दिया जाए, इस तरीके से, जब भी आप लोगों को इसी तरीके से आगे नीचे लेकर जाना है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइप देता तो आप लोगों को फॉर्मूला टाइप आगे लेके जाना होता, नीचे की फॉर्मूला टाइप शो करना होता। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसने दिया है वर्ड में सवाल आता है बहुत दफ़ा, ये आपको अल्फाजों में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर देते हैं ये कि सिम्बल्स की फॉर्म में। तो ऐसे में वो आपका सवाल काट देगा, सही है, वो आपका सवाल यूँ करके काट देगा। अगर वो आपको इस तरीके से फॉर्म में दे तो इस तरीके की फॉर्म में सॉल्व करना, अगर इस तरीके से फॉर्म में दे तो इस तरीके की फॉर्म में सॉल्व करना। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझाने की थी आप लोगों को। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने क्या पीछे इस्तेमाल करा था? डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एल ले लिया, एल ले लिया। टाइम क्या है? टी है, टी इस्तेमाल कर रहे थे, टी ले लिया। तो एल टी अपॉन -1, तो मीटर पर सेकंड अपॉन -1। एक्सेलरेशन का आप लोग इसी तरीके से देख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वही वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही होगी, चेंज इन वेलोसिटी की भी डायमेंशन वही होगी। इस वजह से हम लोगों ने वही डायमेंशन उठाई, डिवाइड करा उसको टी से, तो एल टी -2 हो गया ये। ठीक है, फोर्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों फोर्स में जो फॉर्मूला होता है एम अपॉन एम ए। तो फोर्स में एम तो कैपिटल एम वैसे ही आ गया, ए का जो होता है वो एल टी -2 होता है। तो फोर्स का भी आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, एल को ऊपर लेगा तो एम। यहाँ पर आप लोगों ने गड़बड़ नहीं देखी, यहाँ पर ये गलत हुई है डायमेंशन। इसका जो दरअसल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, नहीं सही हुई, सॉरी मैं कुछ और समझा था, मैं समझा ये डिवाइड है। यहाँ पे आपको मोमेंटम की निकाली हुई है कि मास और वेलोसिटी ली हुई है। वेलोसिटी का LT -1 होता है मास का, ये आप लोगों का। बाकी ये ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। यहाँ पे जो ये यूनिट लिखा हुआ है ये कहलाता है आपका फंडामेंटल यूनिट, ये कहलाता है आपका ड्राइव यूनिट, ये वर्क की डायमेंशन है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का। तो बाकी आप लोग बोल लेते हैं कि सर स्लाइडें आप थोड़ी कम बनाया करें, छोटी बनाया करें, क्योंकि फिर हम लोग को 1-1 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट मवाद इकट्ठा करने में मसला हो जाता है। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा कि मैं 20-25 मिनट की वीडियो बनाऊँ, इससे ऊपर ना जाऊँ। मेरी कोशिश यही होती है, लेकिन आप लोगों से समझाना, आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना चीज़ों को, तो सर थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो